आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एल्केन एल्वेनिन का लेक्चर नंबर 16 क्लोरोफॉर्म सेकेंड। पहले सबसे पहले आप लिख लो सूत्र। क्लोरोफॉर्म का क्या लिख लो सूत्र। इसका सूत्र होता है CHCl3। इसकी संरचना क्या है? इसकी संरचना है, देखो बीच में लिखेंगे कार्बन, कार्बन को बीच में रखेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 4। एक एच है, एच को यहाँ पर जोड़ लो, इसको यहीं पे जोड़ लो। Cl3 है तो एक Cl और एक Cl, इसकी क्या हुई क्लोरोफॉर्म की संरचना। किसी भी कोई भी चीज हम पढ़ेंगे, कोई भी नया टॉपिक, पहले उसका सूत्र पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बस उतना टॉपिक खत्म। सूत्र, संरचना, उसके बाद क्या आता है बनाने की विधि। बनाने की विधि लिखो इसमें हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेडिंग करो हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया उसमें क्या है, पहले हिंदी लिखवा दें या रिएक्शन का है? पहले रिएक्शन जो आसान हो याद करने में। हेलोफॉर्म अभिक्रिया देखो इसमें क्या है, रिएक्शन पहले करा दे रहे हैं C2H5 और H। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे 4Cl2 और 6NaOH के साथ। 4Cl2 और 6NaOH ये, हाँ। एथिल एल्कोहल का ये सूत्र है C2H5OH। ये किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल। इसको 4Cl2 और 6NaOH के साथ गर्म करेंगे। 4Cl2 6NaOH के साथ गर्म करेंगे। इसका मतलब बेल का मतलब क्या होता है? गर्म कर रहे हैं। यहाँ से एक C और यहाँ से एक H। क्या बना? C है, यहाँ से C और यहाँ से एक H, CH बना। यहाँ 4 दूनी 8 Cl है, तो यहाँ से Cl3 ले लो। ये क्या बन गया आपका? क्लोरोफॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि और सब कहाँ गया, और सब क्यों नहीं लिखे? तो देखो हमारा उद्देश्य क्या है, क्लोरोफॉर्म हम पढ़ रहे हैं बनाने की विधि। पहला है हेलोफॉर्म क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया 4Cl2 और 6NaOH। एथिल एल्कोहल को 4Cl2 6NaOH के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। हम पढ़ रहे हैं बनाने की विधि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बन गया, चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो, ऐसा समझे? बस इसको लिख लो। एथिल एल्कोहल को 4Cl2 6NaOH के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। चाहे पहले हिंदी लिख लो, चाहे रिएक्शन के बाद हिंदी लिखो, जो पढ़ने में आसान लगे याद करने में। अगला हेडिंग है आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुण पहले लिख लो आप। स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। दूसरा लिख लो, हवा में जल्दी वाष्पीकरण होता है। हवा में जल्दी वाष्पीकरण होता है। मतलब हवा में जल्दी वाष्पीकरण। हवा में जल्दी वाष्पीकरण होता है। 2 लिख लो, 2 बहुत है। अगला हेडिंग आप कर देना रासायनिक गुण। अगला हेडिंग कर देना रासायनिक गुण। रासायनिक गुण
रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला हेडिंग है आपका आक्सीकरण। आक्सीक किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? क्लोरोफॉर्म। इसमें हिंदी लिख लो। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुले वायु में रखने पर फास्जिंग गैस बनता है। फास्जिंग गैस बनता है, इसे लिखना है फास्जिंग। खुले वायु में रखने पर फास्जिंग गैस बनता है। फास्जिंग गैस फास्जिंग गैस बनता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुले वायु में रखने पर फास्जिंग गैस बनता है या बनती है। रिएक्शन देख लो। क्लोरोफॉर्म सूत्र क्या है? CHCl। खुले वायु में रखेंगे और इससे मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन यानी कि एयर यानी कि वायु। उपस्थिति किसकी है? सूर्य के प्रकाश की। तो लिख लो सनलाइट। क्या लिख लो? सनलाइट। देखो यहाँ हम गुणा करेंगे 2 से, यहाँ गुणा किससे करेंगे? 2 से। और यहाँ किससे करेंगे? 3 से। किससे करेंगे? ध्यान से देखना। यहाँ से लेंगे C और यहाँ से क्या लेंगे? O। क्या बना? CO। यहाँ से C, यहाँ से O। CO बना। यहाँ देखो C के आगे 2 है यानी कि 2C और हमने 2O लिया। एक सेकेंड, यहाँ 2 से गुणा कर लो। 2C इंटू में यहाँ से 2O लेना है, मतलब 2 का गुणा हो रहा है यानी कि O भी 2 है। 2CO हुआ। अब यहाँ से Cl2 ले लो। क्या लिख लो? Cl2। आया समझ में? COCl2। इतनी बात हो गई। अब देखो क्या बचा है। यहाँ पर है H, 2H है। ध्यान से देखना, 2 का गुणा समय हुआ है ना, तो 2H हुआ। अभी यहाँ से 2 निकला, 1 बचा है, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 2C निकल गया तो 2H बचा, तो 2H यानी H2 हम लिख सकते हैं। यहाँ से एक और ले लिया तो क्या बन गया? H2। अब देखो क्या बचा है। देखो यहाँ हमने Cl2 निकाल लिया। Cl2 हमने, अब 2Cl बचा है, लिख लो Cl2। इसका नाम क्या है? फास्जिंग। COCl2 फास्जिंग गैस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फास्जिंग गैस बनती है। ऊपर तेल भी लगा हुआ है, यहाँ भी करती है। ऑक्सीकरण में क्या है? क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर फास्जिंग गैस बनता है। यह आपकी हिंदी खत्म। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। आया रिएक्शन समझ में? देखो ये सब प्रैक्टिस करो, एकदम जानू रटना पड़ेगा, बिना ऐसा होगा नहीं कि समझ लो। 5 से बाद 10-20 बार करोगे तब जाके समझ में आएगा कि हाँ यहाँ 2 से क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखेंगे। ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी सनलाइट हो गया। यहाँ वायु की उपस्थिति, वायु से क्रिया यानी ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ लेंगे हम 2CO। यहाँ से ले लो सीधी सी बात CO और यहाँ से ले लो Cl2। ये फास्जिंग का सूत्र है COCl2। फास्जिंग गैस बन के सबसे पहले आगे 2 है तो 2 से गुणा कर दो, प्लस यहाँ 2 से गया तो 2H बचा है, 2H और यहाँ से एक और लो H2O प्लस Cl2 ले लो। आया समझ में? मेन आपका ये है, इसको लिखो चाहे ना लिखो। ध्यान रखो ऑक्सीकरण में फास्जिंग गैस बनेगी COCl2। आगे 2 से गुणा कर लो। आया समझ में? ये है क्लोरोफॉर्म और ये क्या है? वायु।
फाजिन गैस बनता है। अब लिख लो, फाजिन के बारे में हम जान लेते हैं। फाजिन है क्या? फाजिन गैस बनता है, हम जान लेते हैं फाजिन गैस। अगला हेडिंग है फाजिन गैस। हेडिंग कर दो फाजिन गैस। फाजिन गैस के बारे में हम पढ़ेंगे। हो गया लिखे? अभी एग्जाम लेना कैसे, प्रथम विश्वविद्यालय कैसे है? इसमें आप पहला पॉइंट लिखो, यह एक विषैली गैस है। यह एक विषैली जानलेवा गैस है। यह एक विषैली जानलेवा गैस है। विषैली जानलेवा गैस है। यह एक विषैली जानलेवा गैस है, फाजिन गैस। दूसरा लिख लो आप, प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध में केमिकल हथियार के रूप में इस गैस का उपयोग हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में केमिकल हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे फाजिन गैस से। प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, जहाँ से मान लो दुश्मन की इलाका है, तो वहाँ देश के साइंटिस्ट थे, सरकार उन्हें ऑर्डर दे कि तू जाओ अपना वहाँ इससे एक्सपेरिमेंट करो कि फाजिन गैस निकले। गैस जैसे निकला हवा में फैला, जे जे नहीं हुआ, 5-5 10 मिनट के अंदर तुरंत गिर गई। इतना खतरनाक गैस ये फाजिन गैस। उसके बाद में हो गया। अगला हेडिंग लिख लो, कारण। लोग क्यों मर रहे हैं? अगला हेडिंग क्या है? कारण लिख लो। फाजिन गैस हवा में भारी होने के कारण, फाजिन गैस हवा में भारी होने के कारण फाजिन गैस हवा में भारी होने के कारण नीचे की तरफ फैलती है। कोई चीज हवा में भारी है तो नीचे आएगा ना, नीचे की तरफ फैलती है, जिससे कुछ मिनटों में नीचे की तरफ फैलती है। हाँ हाँ सुनो तुम। और आगे, जिससे कुछ मिनटों में इंसान और जानवरों की मौत हो जाती है। इंसानों और जानवरों की मौत हो जाती है। इंसानों और जानवरों की मौत हो जाती है। इंसान को पानी में डूबने जैसा लगता है। इंसान को पानी में डूबने जैसा लगता है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग हुआ था। एक्सपेरिमेंट कर दिए। क्लोरोफॉर्म है, ऐसे क्लोरोफॉर्म एक केमिकल है, इसको अगर इसे वायु में खुला रख दे तो वायु से क्रिया कर लेगा और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। तुरंत क्या बनेगा? फाजिन गैस। फाजिन गैस बन के तो अगल बगल दे रही सब के सब मारे जाएंगे। और मरेंगे भी कैसे? कुछ मिनटों में, आधा घंटे में। और जब मरेंगे ना, उन्हें कैसा महसूस होगा? ऐसे नहीं कि सांस फूल रहा है, ऐसे उन्हें कैसा लगता है? पानी में डूबने जैसे। जैसे लोग पानी में डूब के नहीं मरते हैं, इतनी खतरनाक गैस है। मतलब तुम्हें मौत का एहसास ऐसा होगा कि हम पानी में डूब रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं। इस पे फाजिन गैस पे पूरा बैन है विश्व भर में।
अगला हेडिंग करो सावधानी। सावधानी। देखो फार्मिंग गैस कब बनता है, यही क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल को। क्लोरोफॉर्म को अगर कहीं से धुआं लेके खड़ा हो जाओ, एकदम जहाँ लोग परमाणु बम नहीं है जिससे गिरता है सब लोग मरते हैं रेडिएशन से, वही से समझो बहुत खतरनाक गैस है। सावधानी में लिखो नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के बोतल में, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग के बोतल में फुल भरकर रखा जाता है। पार्जिन कैसे गैस बनती है, क्लोरोफॉर्म से ही बनती है। आई बात समझ में? इसलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी आप देखेंगे प्रयोगशाला में, स्कूल में पता नहीं होगा या नहीं, हमेशा एक बोतल होगी रंगीन, उसी में भर के रखा जाएगा खुला फुल, कि कहीं भी वायु से रिएक्शन ना करे। दूसरा पॉइंट है, बोतल में 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। बोतल में 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं जो प्रकाश को रोकती है। एथिल एल्कोहल मिला देते हैं जो प्रकाश को रोकती है। दूसरा पॉइंट है आपका, बोतल में 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं जो प्रकाश को रोकती है। 1% एथिल एल्कोहल जो प्रकाश को रोकती है। तीसरा पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर तीसरा, बोतल में प्रकाश और वायु नहीं पहुंच पाती है। बोतल में प्रकाश और वायु नहीं पहुंच पाती है। बोतल में प्रकाश और वायु नहीं पहुंच पाती है। बोतल में प्रकाश और वायु नहीं पहुंच पाती है, जिससे फार्जिन गैस नहीं बनती है, जिससे फार्जिन गैस नहीं बनती है। पानी पी रहे फिर भी गला सूखा सूखा लग रहा है। हो गया? देखो हमने क्या पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म सूत्र संरचना, बनाने की विधि, एलोफॉर्म क्रिया, भौतिक गुण, उसके बाद में रासायनिक गुण, पहला ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या बनता है, फार्जिन। क्लोरोफॉर्म सूत्र क्या है, CH3। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी कि सनलाइट, वायु से क्रिया, यहाँ 2 से गुणा या 3 से गुणा, क्या बनेगा, CO Cl2। CO यहाँ से ले लेंगे Cl2, आगे 2 से गुणा प्लस H2 प्लस Cl2, यहाँ से 2s बचा है, यहाँ से ले लो H2, यहाँ से Cl2 ले लो। उसके बाद हम क्लोरोफॉर्म से ही, जब क्लोरोफॉर्म को इसे खुला वायु मेरा सूर्य का घाम निकला रहे तो क्या बन जाएगा, फार्जिन। या इतनी खतरनाक कि कुछ मिनटों में पहले हवा में जाएगी, तुरंत इफेक्टर नीचे आ जाते हैं, शरीर में जाएंगे, फेफड़ों में तुरंत रक्त कोशिकाओं को रोक देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अब जब व्यक्ति मरता है, ये गैस फैलती है तो कैसा लगता है उसे, पानी में जैसे डूब रहा है। कारण क्या है, कोई कारण लिखना है जरा। हाँ, कारण भी हो गया, हवा में भारी होने के कारण नीचे की तरफ फैलती है, जिससे कुछ मिनटों में इंसान हो जाए, लोगों की मौत हो जाती है, इंसान को पानी में डूबने जैसा लगता है। सावधानी क्या है, फार्जिन गैस ना हो, यही क्लोरोफॉर्म है। इसे को क्या करते हैं, पहला पॉइंट में लिखा है, गहरे रंग के बोतल में फुल भर के रखते हैं। आई बात समझ में, कि कहीं हल्का सा भी प्रकाश ना हो। जैसे अगर यही बोतल है, अगर इतना रखें तो इतना तो वायु रहेगी, तो भी रिएक्शन करने का डर है, इसलिए फुल भर के रखते हैं। और क्या मिला देते हैं इसमें, 1% एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जब मिला देते हैं तो वैसे देखो, इस पे गहरे रंग की बोतल, यानी कि इस पर रंग चढ़ा रहेगा, अंदर हम देख नहीं सकते, इस पर रंग चढ़ा है ना, मान लो अंदर नहीं देख सकते पानी को, ऐसे ये भी क्लोरोफॉर्म को जिस बोतल में रखते हैं, इसे पूरा रंगीन रहता है, अंदर हम देख ही नहीं सकते, तो प्रकाश तो जाएगा नहीं, पहली बात। और वायु में प्रकाश चला भी गया तो क्या मिला देते हैं, 1% एथिल एल्कोहल, जो उससे रिएक्शन ना करे। अगर बोतल खोल के इसे गिरा दोगे तो तुरंत रिएक्शन चालू। उसके बाद में क्या है, बोतल में प्रकाश, अब देखो कलर कर दिया है बोतल को, गहरे रंग का है, प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा,
1% एथिल फुल फुल भर के रखे हैं और 1% एथिल अल्कोहल भी है, एकदम हुमायूं से भरा है, तो वायु बीच में नहीं रहेगी। हल्का से भी अगर वायु देंगे तो क्या रहेगा। कितना हो गया, पहला हो गया आक्सीकरण, दूसरा है आपका अपचयन। दूसरा क्या है, अपचयन। दूसरा क्या है आपका, पढ़ाए आगे देखो, ये जरूरी है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और फार्जिंग गैस ये पूछता है। चलो देखो अपचयन, यहाँ से हम देखेंगे। अपचयन में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या 3 चीजें, देखो पहला CH Cl3। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, हर एक रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म। इसकी अब क्रिया हम कराएंगे किससे, 2H से। आसान है, देखो 2 तरीके से बताएंगे, जब आएगा समझ में वही लिखना, दोनों लिख लेना। क्लोरोफॉर्म है, अपचयन में हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजन से। अब क्रिया पीछे भी हमने पढ़ा है, तो हम लेंगे हाइड्रोजन, यहाँ 2 से गुणा कर लो, यानी कि 2 अणु। Zn और H2O के साथ गर्म करने पर, जिंक और जल के साथ गर्म करेंगे। क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ गर्म करने पर, नहीं ऐसे लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ अपचयित कराने पर। अपचयित मतलब कि हाइड्रोजन से अपक्रिया हो रही है, समझ लो, पहले रिएक्शन तब लिखा करो। क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ गर्म करने पर, नहीं, क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ अपचयित कराने पर, यानी कि गर्म करने पर, देखो क्या बनेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लो और यहाँ से क्या निकाल लो, आपका क्या बन गया सबसे पहले, HCl। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक H बचा है, देखो C, एक H और एक H, क्या हो गया, H2। एक Cl निकल गया, बचा क्या है, Cl2, CH2, Cl2। इसका नाम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड। देखना है समझ में। क्लोरोफॉर्म लेंगे, इसकी क्रिया जिंक और जल के साथ गर्म करेंगे, यानी और 2 हाइड्रोजन से। देखो सीधा सवाल, क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ अपचयित कराने पर, इसको मत लिखो अगर ना समझ में। तो क्लोरोफॉर्म को जिंक जल के साथ, क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ अपचयित कराने पर, अपचयित मतलब 2 हाइड्रोजन से क्रिया पहले कराएंगे, क्या बनेगा, एक Cl निकालेंगे, एक H, Cl हो गया बाहर, CH और एक H है तो हो गया CH2। यहाँ बचा क्या है, एक Cl बाहर तो Cl2, मेथिलीन क्लोराइड इसका नाम है। या तो इसी को देखो और एक तरीके से लिख सकते हैं, यही रिएक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं। और CH Cl3 है, C को किधर रखेंगे, बीच में, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लिख लो 1 2 3 और 4। एक H है, एक H यहाँ पे लिख दो, और क्या है Cl3, एक Cl, एक Cl, एक Cl, यही लिखा है कि नहीं, CH Cl3। आई बात समझ में। इसके क्रिया हम किससे करेंगे, 2 हाइड्रोजन से, H और H। किसकी उपस्थिति है, जिंक और जल को साथ गर्म करना है, जिंक और जल, और क्या लगा देंगे बगल में डेल्टा। क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल की उपस्थिति में अपचयित कराने का, इसको डेल्टा मत लिखना। क्लोरोफॉर्म को जिंक और जल के साथ अपचयित कराने पर क्या बनता है, सबसे पहले हम HCl को क्या कर देंगे बाहर, HCl बाहर हो गया, और एक H को यहाँ पे जोड़ देंगे। देखो यहाँ है Cl, यहाँ पर क्या है Cl, HCl बाहर हुआ, एक H यहाँ आ जाएगा, और एक H आपका नीचे ऑलरेडी है। आई बस समझ में, देखो CH2 Cl2 बना कि नहीं, इसका नाम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड। जो समझ में आए वही लिख दो, दोनों लिख लेना, संरचना वाला भी और वैसे वाला भी। इसका हिंदी हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म को
क्लोरोफॉर्म को जिंक H2O की उपस्थिति में, जिंक और H2O की उपस्थिति में अपचयित कराने पर इसका अर्थ क्या होगा? हमेशा हाइड्रोजन सक्रिया। अपचयित कराने पर मेथिलीन क्लोराइड बनता है। मेथिलीन क्लोराइड बनता है। मेथिलीन क्लोराइड का सूत्र क्या है? CH2Cl2। लिख लेंगे क्लोरोफॉर्म जिंक और जल की उपस्थिति रहेगी, बगल में लगा लेंगे डेल्टा। अपचयित कराएंगे, अपचयन है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन से क्रिया, क्या बनेगा? यहाँ से C लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे? एक H और एक H2 हुआ और एक Cl निकल गया तो Cl2 बचा है, और यहाँ से एक Cl हो गया, Cl बाहर। इसको संरचना रूप में लिखेंगे, C को लिखेंगे बीच में, H को नीचे, और Cl3 है तो हमने तीनों किनारे सजा दिया। H2H है तो HH लिख लिया, यहाँ से Cl तक पहले बाहर हो गया। बाकी ये वाला पार्ट ClClH सेम है, एक H को यहाँ जोड़ देंगे, वही बात है आपकी CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड। कितना हो गया? ये नीचे वाला सही है। नीचे वाला, ये वाला, नीचे ये पहला फर्स्ट वाला। देखो ये भी जरूरी है, दोनों पकड़ के चलो, केमिस्ट्री है, कहीं भी कुछ भी काम आ सकता है। ये वाला इसलिए बताएंगे कि इसमें 3 रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो इसलिए ये वाला पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज होगा। ये वाला रहेगा साथ साथ में, समझने में आसानी। अरे कुछ नहीं थी, इसको संरचना के रूप में लिख लिया है। देखो बीच में C है, C हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। 4 बंड कार्बन बनाता है। Cl3 है तो C 1 2 3 Cl3 हो गया, एक H बचा है, एक H लगा दिया। 2 हाइड्रोजन है, एक H लिख दिया, Cl को बाहर, यही एक H को यहाँ पे लाके जोड़ दिया, है कुछ नहीं। उसके बाद में आगे करेंगे, कर इतना तैयार कर लेना, बाकी आज के लिए इतना ही रिविजन कर लेना। लेक्चर नंबर 16 था, लेक्चर नंबर 17 में पढ़ेंगे ये क्या है? अपचयन दूसरा है नहीं, अपचयन में आपका पहला रिएक्शन हमने पढ़ा है, इसमें 3 रिएक्शन है, पहला हो गया है, कल पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा।